ब्लेड और ये रहा एप्पल। अब इसको देखते हैं कि कितना वैक्स निकलता है। देखो अभी हल्का सा रगड़ा है। अब जितना वैक्स इकट्ठा होगा ना मैं इसको इसमें डालूंगा। ये क्या है, ये देखो ये बिल्कुल खाली है, इसमें कैंडल आती है, तो इसमें वैक्स डालेंगे और देखेंगे बाद में कि जलता है या नहीं जलता। तो इसमें भरना शुरू कर देते हैं वैक्स। तो ये 400 वाला था और अब 250 वाले में से ले रहा हूं, बल्कि ऐसा लेते हैं। देखो ये कम रेड है और इस पे लग रहा होगा कि इसके ऊपर वैक्स नहीं है। अब इसको भी देख लेते हैं हम। ये देखो पहली बार में कितना निकला है, और ये दूसरा, ये देखो फिर से ये ब्लेड बिल्कुल एकदम क्लीन है। देखो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, और ब्लेड ये रहा। तो अभी मुझे ये लग रहा है कि ये जो है ना, ये वाले जो कम चमकते हैं इसके ऊपर वैक्स कम रहता है, क्योंकि इसमें कम निकला। जो पहले वाली थी उसमें वैक्स बहुत ज्यादा निकला था। ये रहा, इसको भी इसमें भर लेते हैं, क्योंकि जो देखने में है, देखने में बिल्कुल सेम है। तो अब ये तो हमें पता चल गया कि जो 250 रुपए किलो वाला सेब है इसके ऊपर वैक्स कम होता है और 400 रुपए किलो के ऊपर ज्यादा है। अब हो सकता है ये रेड ज्यादा है और ये रेड कम है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा हो, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी है। जिसने इनको बेचने के लिए जो लेके आया उसने इनके ऊपर कोटिंग की, या फिर जब ये पेड़ पे लगे हुए थे, ये एप्पल जब पेड़ पे लगे हुए थे, पेड़ पे से जब तोड़े इनके ऊपर नेचुरली था, क्योंकि नेचुरली भी एक वैक्स की कोटिंग होती है। वो वैक्स की कोटिंग इसलिए होती है कि जब पानी गिरे तो पानी इनके ऊपर से चला जाए। जो फंगीसाइड है, मतलब फंगस हो गई, वो बैक्टीरिया वगैरह इसके ऊपर ना आए, वो सब इसके ऊपर ना आए, एक लेयर बनी रहे, इसकी प्रोटेक्टिव लेयर वो नेचर ने इनको प्रोवाइड करी। नेचर भी एक उसके ऊपर वैक्स की लेयर देता है। तो अब हमें नहीं पता जो इसके ऊपर लेयर है वो नेचुरली है या आर्टिफिशियली है, क्योंकि इनको प्रिजर्व रखने के लिए, कि ये जब हम पेड़ से लिया, और आपने देखा होगा सेब कश्मीर वगैरह से आते हैं, तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद भी अगर हम खाते ना, क्योंकि लाने में भी टाइम लगता है। ऐसा तो है नहीं पेड़ से टूटा और शाम के टाइम वो ठेले पे या दुकान पे पहुंच गया बिकने के लिए, टाइम लगता है। वहां से आया 10 दिन लग गए, एक हफ्ता लग गया, फिर एक हफ्ता उस दुकान पे भी रहता, हमारे घर में भी 3-4 दिन रहता। तो अगर शेल्फ लाइफ देखें तो 15 से 20 दिन सेब फ्रेश रहता है। जब भी हम खाते हैं हमें फ्रेशनेस वो फील होती है। तो वो जो प्रिजर्वेंस है ना, जो इसको रखता है, इसको सेफ बना के रखता है, फ्रेश बना के रखता है, वो इसके ऊपर की कोटिंग है। तो कोटिंग इसलिए की जाती है ताकि फ्रेश रहे। तो सेब जब भी खाओ तो छील के खाओ, क्योंकि हमें नहीं पता वो आर्टिफिशियल कोटिंग है नेचुरल कोटिंग है। तो अभी हम वैक्स निकालते हैं पूरा का पूरा। पहले 400 वाले से सारा खत्म कर लेते हैं। इसको यहां रखते, 400 वाले का पूरा वैक्स निकाल लेते हैं। एक का हमने निकाल लिया, 4 एप्पल और है। तो ये लास्ट सेब है और इससे सारा का सारा मैंने वैक्स उतार लिया। ये रहा। अब देखते हैं कि ये जो वैक्स हमने निकाला है ये सच में जलता है नहीं जलता, क्योंकि जैसे मैं उंगली रब कर रहा हूं ना यहाँ पे मुझे ऐसे ही फील हो रहा है जैसे कैंडल पे फील होता है। वो सारा का, अरे यार सारा वैक्स मैंने इसमें भर दिया था। कोई नहीं, अब दोबारा से भर देंगे। तो ये इसकी विक लगा दी, जो बत्ती रहती है कैंडल की, वो लगा दी हमने, और इसको अब की बार छोटा कर देते हैं दबा के। तो अब इस दिए को हम ट्रांसफर करते हैं एक फ्रेश प्लेट में। ये रहा। अब हमें दिखेगा कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। ये वैक्स है क्या है, इसमें तो मॉइस्चर भी है तो वैक्स ही। देखो ये अगला हिस्सा जल चुका था, और जैसे मैं इसको इसमें डिप कर रहा हूं, ये डिप करा, ये देखो ये सूखा हुआ है, ये दोबारा तो जलेगा नहीं अगर इसको हम जलाएंगे, बट ये देखो ये दोबारा जल गया, क्योंकि हम इसको इसमें डिप कर चुके हैं। तो यानी ये जो है ना, ये हिस्सा, ये देखो ये डिप करा हुआ है, तो अगर इसको मैं दोबारा जलाता हूं तो ये देखो जल गया। तो ये हमें पता चल गया कि जितना है ना ये वैक्स है। इन एप्पल के ऊपर वैक्स की कोटिंग है सच में। अब ये नेचुरल है या आर्टिफिशियल ये हमको नहीं पता, बट एप्पल के ऊपर कोटिंग है, इन एप्पल के ऊपर कोटिंग है। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि भाई एप्पल जब भी खाओ, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। आपने सुना होगा, एक सेब रोज खाएंगे तो डॉक्टर दूर रहेंगे, मतलब आपकी सेहत बनी रहेगी। बट सेब खाओ, छील के खाओ, सही रहोगे, बिल्कुल फिट रहोगे। तो एप्पल को आगे से छील के खाना। मैं भी कई बार ये गलती कर चुका हूं, मेरे साथ भी हुआ कि एप्पल लिया और ऐसे ही खा लिया, बट आगे से मैं एप्पल जब भी खाऊंगा तो इसको छील के खाऊंगा। आप भी ये चीज ध्यान रखना, और खाने के बाद जोर से बोलना जय श्री राम।